हरिया आओ है मारो से नौ लख हार रहा मंगवा तेरे जो इसमें ने कहूँ हुई है महलन दी हो आग लगा। बुंदेलखंड के दो योद्धा आला और उदल, जिनके लिए आलखंड लिखा गया है, जिनके लिए रची गई हैं न जाने कितनी वीर रस की कहानियां, ये कहते हुए कि जब अंग्रेज भी अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजते थे तो आलखंड सुनाकर, यानी कि ये श्रोताओं के तौर पर सेना को सुनाया जाता था। क्या है खासियत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वो लोग हैं जो इसको, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में भी। क्या खासियत है आला उदल की, और आला उदल योद्धाओं के लिए किस तरह से ये रचा गया है? यह कविवर जगनिक का महाकाव्य आलखंड, जिन्हें हम सभी आला गायक वीर रस के माध्यम से गाते हैं, और कविवर जगनिक ने 52 लड़ाइयों के माध्यम से आला उदल की अखंड पराक्रम और वीरता का वर्णन इसके माध्यम से किया है। बुंदेलखंड की कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी उन्होंने, क्या महत्व है और किस तरह से जीत बड़ी कृत्रिम परिस्थितियों में हासिल की? जी बिल्कुल, यह जो हम वर्तमान में अभी लड़ाई गा रहे हैं, यह महोबा की लड़ाई हम लोग गायन कर रहे हैं। इसका ऐसा है कि महोबा में एक बार करिया, मांडवगढ़ के राजकुमार करिया ने 9 लखा हार को लूटने के मकसद से और अपार संपत्ति लूटने के मकसद से महोबा पर आक्रमण किया, जिसमें दक्षराज और बक्षराज जो आला उदल के पिता थे, उन्होंने इसकी रक्षा की। इसलिए महोबा की 52 आलखंड में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। जैसे मांडवगढ़ की लड़ाई, जिसको बाप का बदला भी कहते हैं, क्योंकि करिया नामक राक्षस ने दोबारा जब अटैक किया तो वह आला उदल के पिता का सर काट के ले गया था। उसका बदला मांडवगढ़ की लड़ाई में आला उदल ने उसका सर काट के लिया था। वीर रस में किस तरह से आज भी हिम्मत प्रदान की जाती है लोगों के लिए, रक्षाबंधन की वाली बात भी बता। जी बिल्कुल, यह बुंदेलखंड की आन बान और शान, बुंदेलखंड का वीर रस प्रधान लोक गायन है। इसलिए क्योंकि ब्रिटिश काल में भी जब ब्रिटिश सेनाएं युद्ध के लिए दूसरे देशों में भेजी जाती थी भारत की, तो उस समय भी उन्हें आला गायन सुना के ही भेजा जाता था और उनमें अपार पराक्रम और जोश भर जाता था। पराक्रम और जोश की जब आप बात करती हैं तो आज के जमाने में बुंदेलखंड को क्या मानते हैं कि पिछड़े इलाकों में गिना जाता है? क्या सच में पिछड़ा रह गया है और क्यों? जी मैम, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और ये बहुत आगे जा भी सकता था। बहुत नजरअंदाजी हुई है इसमें बुंदेलखंड को लेकर। आप नई जो जेनरेशन है वो कैसे देखते हैं, सिर्फ इस वीर रस को नहीं बल्कि पूरे इस कथन को? जी, ये लोगों में जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, आलखंड के गायन के द्वारा उनमें नववीरता और साहस का जो कहिए, जो उनमें हिम्मत जागृत करने का काम करता है। हिम्मत ही है लोगों की कि रोजमर्रा की इतनी दिक्कतों के बावजूद इस इलाके के लोग शिकायत कम करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जीते हैं। वीर रस हो या फिर वीरांगनाओं का या फिर वीरों का सम्मान हो, इस इलाके ने हमेशा इतिहास के पन्नों में अपनी रचना से और अपने इतिहास के पन्नों को आज तक उसी तरह जीवित रखा है। बात सिर्फ जीत की और वीर रस की नहीं है, बात है कि बुंदेलखंड का पहिया आगे बढ़े और इस रस के साथ वीरों को वो मिले जो अभी तक नहीं मिला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महोबा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।